everyone, I am Shruti Palecha and I am back with the Kathak series part 9th. हम तीन ताल सीख रहे हैं। तीन ताल में हमने अभी तक विलंबित लय पूरी सीख ली है और अब हम आज सीख रहे हैं मध्य लय में एक परन। मध्य लय में अभी तक हम तोड़े सीख चुके हैं, चक्रधार तोड़े, एक कवित भी सीख चुके हैं। आज हम जो चीज सीख रहे हैं वो है परन। पहले समझ लेते हैं कि परन क्या होती है। परन पखावज के बोलों की रचना होती है। पखावज एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ढोलक की जैसा दिखता है। ढोलक छोटा होता है, पखावज बड़ा होता है। तो वो बड़ा होता है और उसमें जो साउंड निकलते हैं वो खुले बोल होते हैं, बड़े बोल होते हैं। पखावज में से जो साउंड निकलते हैं, जो वर्ड्स निकलते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से जो एक रचना बनती है वह कहलाती है परन। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होगी। पखावज के बोलों की वह तालबद्ध रचना जो एक आवर्तन से कम की नहीं होती है वह परन कहलाती है। आज हम सादी परन सीख रहे हैं। परन के भी दो प्रकार होते हैं, एक सादी परन और एक चक्रधार परन। आज हम सादी परन सीख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम चक्रधार परन सीखेंगे। जो सादी परन हम आज सीखने वाले हैं उसकी ताली और उसके बोल कुछ इस तरीके से हैं। क्योंकि मध्य लय में है ये परन, ताली भी मध्य लय में ही लगाएंगे। धिन धिन धा धा, धिन धिन धा धा, तिन तिन ता ता, धिन धिन धा, गदि गन नागे तिट, गदि गन नागे तिट, तागे तिरे किट तक, तागे तिरे किट तक, धिकिट धान धा, धिकिट धान धा, गदि गन धा, गदि गन धा, गदि गन धा। अच्छा, इसकी एक विशेषता है परन की। इस परन में एक बोल को दो बार बोला जा रहा है, मतलब ये परन कहलाएगी दोहरे बोल की परन। गदिगन नागेतिट, गदिगन नागेतिट। गदिगन नागेतिट एक बार है, फिर दूसरी बार यूज कर रहे हैं गदिगन नागेतिट। तागेतिर किट तक, तागेतिर किट तक, धिकिट धान धा, धिकिट धान धा। एक ही बोल पखावज के हम दो बार रिपीटेटिवली यूज कर रहे हैं, तो ये बोल कहलाएंगे और ये परन कहलाएगी दोहरे बोल की परन। परन सीखना स्टार्ट करते हैं। पैरों को रखेंगे समपद में, हाथों को रखेंगे उत्पत्ति में। हाथ चलेंगे हमारे सीधे जाएंगे 45 डिग्री में राइट हैंड। गदि गन नागे तिट, पहले सीधा हाथ चलेगा गदि गन में, द लेफ्ट हैंड चलेगा नागे तिट में। सेम दोनों हाथ चलेंगे नीचे की तरफ, गदि गन नागे तिट। हमने हाथ सीधा खोला, हाथ को पलटा और पलटने के बाद हम लाएंगे हमारी पोजीशन पे। फिर लेफ्ट हैंड खोलेंगे, लेफ्ट हैंड को पलटेंगे और ले आएंगे वापस से अपनी पोजीशन पे। देन नीचे भी सिमिलर, राइट हैंड को ओपन करेंगे, टर्न करने के बाद उसे अपनी जगह पर लाएंगे एंड लेफ्ट हैंड के साथ भी सिमिलर करेंगे, खोल कर पलट कर फिर जगह पर लाएंगे। गदि गन नागे तिट, गदि गन नागे तिट। अब पैर इसके साथ चलेंगे तीन ताल के 16 पैर। गदि गन नागे तिट, गदि गन नागे तिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। यही फुटवर्क चलाना है, मतलब बेसिक हस्तक है फुटवर्क के साथ। किस पर? परन के बोल पर। गदि गन नागे तिट, गदि गन नागे तिट। आपको फुटवर्क कंटिन्यू रखना है। गागे तिर किट तक, तागे तिर किट तक। मतलब आपको दो बार 1 से 16 फुटवर्क कंप्लीट करना है। और सेकेंड टाइम में हमारे हाथ इस तरीके से चलेंगे, राइट हैंड सामने लाएंगे, घुमाकर जगह पर, देन लेफ्ट हैंड सामने जाएगा और घुमाकर जगह पर। तागे तिर किट तक, तागे तिर किट तक, तिर किट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बोल पे कुछ इस तरीके से होगा। गदि गन नागे तिट, गदि गन नागे तिट, तागे तिर किट तक, तागे तिर किट तक। जैसा मैंने बताया आपको 1 से 16 दो बार पूरी तरीके से पैर चलाने और हस्तक इस तरीके से रहेंगे। अब हम सीखेंगे धिकिट धान धा। तो पैर चलेगा राइट लेफ्ट और राइट की हील। धिकिट धान धा, राइट लेफ्ट राइट, देन अगेन राइट को टैप करके ऊपर लाएंगे और प्लेस करना है।
धिकिट धान धा, धिकिट धान धा। अगर आप ये पैर इजीली चला पाते हैं तो धान धा के पैर हम इस तरीके से भी चला सकते हैं। धिकिट धान धा, धिकिट धान धा। हाथ इसमें इस तरीके से चलेंगे, राइट हैंड को ऊपर से खींचेंगे, पीछे की तरफ घुमाएंगे और जगह पर धिकिट धान धा, धिकिट धान धा। दोनों बार राइट हैंड को ही यूज करेंगे। धिकिट धान धा, धिकिट धान धा। इसके बाद हमें लेना है 3 चक्कर कंटिन्यूसली। गदि गन धा, गदि गन धा, गदि गन धा। गदि गन धा इसकी तिहाई है। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, कोई भी कॉम्पोजिशन हो तिहाई के साथ ही एंड होती है। तो हमें नॉर्मल चक्कर जैसे हम लेते हैं 5 करके वैसे ही लेना है। 1 2 3 4 और 5 में हम सामने आ जाएंगे। 5 में संपद और हाथ उत्पत्ति में। चक्कर कितने लेंगे? 3। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ सम। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहले सम बता देती हूँ, उसके बाद हम करते हैं शुरू से यहाँ तक इस परन को। आखिरी जब हम चक्कर लेके आएंगे 1 2 3 4 5 में हमें लेफ्ट हैंड नीचे ले जाना है, राइट हैंड को खींचकर सामने ले जाना है। लेफ्ट हैंड को हमने घुमाया, कलाई हम घुमाएंगे अंदर की तरफ से, पीछे ले जाएंगे और राइट हैंड को सामने की तरफ और ऊपर की तरफ। और धा में हमारे पैर रहेंगे, राइट पैर पर बेस रहेगा, मतलब हमारी बॉडी का वेट रहेगा, और लेफ्ट पैर जो है वो टो पर रहेगा। ये होगा हमारा सम। सो गदि गन धा, गदि गन धा, गदि गन धा। इस तरीके से होगा। गदि गन धा, गदि गन धा, गदि गन धा। एक बार इस परन को शुरू से लेके लास्ट तक मध्य लय में देख लेते हैं किस तरीके से ये होगी। और आई होप आप लोग सिर्फ वीडियो देख नहीं रहे हो, वीडियो में से कुछ सीख भी रहे हो। सो जब भी स्टार्ट करें आप वीडियो, एक जगह पर अपने फोन को प्लेस कर दीजिए और उसमें से सीखना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद फिर अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपका अननेसेसरी 10 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। तो सीखते भी जाइए और समझते भी जाइए। और जो लिखने का पार्ट है, मतलब जो परन लिखना है या जो भी चीज बोलती हूँ बताती हूँ, उसको आप कॉपी में नोट भी करते जाइए ताकि आपको हमेशा याद रहे। सो परन कुछ इस तरीके से होगी मध्य लय में। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। गदि गन नागे तिट, गदि गन नागे तिट, तागे तेरे तिट तक ता तेरे तिट तक। धिकिट धान धा, धिकिट धान धा, गदि गन धा, गदि गन धा, गदि गन धा। धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। आई होप आपको कथक सीरीज समझ में आ रही हो। अभी हम 3 ताल सीख रहे हैं। अगर 3 ताल में आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि मुझे नेक मूवमेंट सीखना है, आप प्लीज़ इस पे वीडियो अपलोड कीजिए। तो मैंने उस नेक मूवमेंट के लिए वीडियो ऑलरेडी बना लिया है। मैं बहुत जल्दी उस वीडियो को अपलोड भी करने वाली हूँ। नेक मूवमेंट को हम क्लासिकल डांसेस में बोलते हैं ग्रीवा संचालन या ग्रीवा भेद। तो उस ग्रीवा भेद के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना लिया है। अगर इस तरीके से कोई भी आपको नई चीज सीखनी है जो मैंने अभी तक नहीं सिखाई है, या आपको जो मैंने सिखाई है उसमें से कहीं दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस पर जरूर से काम करूंगी। टिल टू द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।